कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज देखिए मेरा ब्लॉग साड़ी का है, तो मैंने आज देखिए रेड कलर की साड़ी डाली है और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ और आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट आज का ब्लॉग। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, समथिंग 12 बजे का ही। और किट्टू स्कूल से पढ़ के आ गया था और मैं भी अपने सारे काम सुबह मॉर्निंग के जो भी होते हैं सबसे फ्री हो गई थी आराम से। और कपड़े भी धो के डाल दिए थे मैंने, बस यहाँ पर रह गए थे थोड़े से कपड़े लगाने के लिए। मैं अपने कपड़े तो सारे लगा दिए थे, बाकी ये जो किट्टू का झूला है जब वो छोटा था तब उसका यूज़ करते थे, लेकिन अभी पूरा टूट चुका है वो। तो उसके जितने भी कपड़े होते हैं सब कुछ मैं उसमें ही ऐसे ही मतलब रख देती थी पहले, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में यूज़ में लेने होते थे पहले कपड़े उसके। तो हर बार क्या कहते हैं, और कहीं जगह भी नहीं थी इतनी रखने के लिए, तो फिर मैंने इसी में को यूज़ कर लिया था। क्योंकि और फिर किट्टू बड़ा भी हो गया था और ये टूट भी मतलब तो टूट भी गया था, तो इस वजह से मैं इसको ही यूज़ में ले लेती थी और इसी में किट्टू के कपड़े रख देती थी। तो बस अभी भी मैं मेरी वही हैबिट में है, तो अभी भी किट्टू के कपड़े सारे मैं इसी में रख देती हूँ। फिर बाद में तय लगाने के बाद ये छोटी सी जो फर्नीचर की मैंने बनाई हुई थी लकड़ी का, इसमें किट्टू के कपड़े रख देती हूँ। और अभी देखिए सारे के सारे मतलब पूरे ऐसे ही पड़े हुए थे, बिल्कुल भी मुझे तय लगाने में टाइम नहीं मिला था। और फिर उसके बाद आज थोड़ा टाइम मिला था, तो फिर मैं लगा रही थी सारे कपड़े लगा दूँ। और माइंड मत कीजिएगा, हमारे घर पर थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से लाइट भी नहीं थी। बहुत कम लाइट आ रही थी जा रही थी और बहुत डिम लाइट हो रही थी, इस वजह से अंधेरा बहुत हो रहा था रूम में कमरे में, तो आपको अंधेरे में ही दिख रहा होगा। तो यहाँ मैं सारे मतलब कपड़े लगाने के बाद फ्री हो गई हूँ। और अभी मुझे बनानी थी सब्जी और कुछ मिर्ची रखी हुई थी, उनकी कुछ बनाना है, तो यहाँ देखते हैं क्या बनाते हैं। और देखिए इधर मैं अभी थोड़े टाइम पहले रील्स बना के फ्री हुई थी, रील्स बनाई थी मैंने। तो यहाँ देखिए मैं वो रिंग पहनी हुई हूँ और बाद में फिर मैं निकाल देती हूँ रिंग को, क्योंकि थोड़ा रिंग से भी काम करने में हम इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि हैबिट नहीं होती, डेली यूज़ में पहनी नहीं जाती, इस वजह से। तो मैंने देखिए निकाल दी है और मैं अभी रील्स बना के फ्री हुई थी, तो इसी वजह से मैंने इतना में मतलब रिंग और ये नेकलेस डाला हुआ था, तो और फिर उसी में ही मैं काम करने लगी थी। और ये आज मेरा साड़ी का ब्लॉग है, जिसमें मैंने अपनी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली साड़ी, इसीलिए ये देखिए यहाँ पर मैं मिर्ची है जो बड़ी वाली, उनको बीच में से कट करके रख रही हूँ। और साफ़ मैंने उसे पहले ही कर लिया था धो करके। और बस यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की भी, बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो यहाँ पर आलू मैंने ले लिए हैं। उनको छीलने के बाद जो छिक्कल है उनको निकालने के बाद बस अच्छे से छोटे छोटे काट लूँगी। और बर्तन में भी कुछ कचरा था, तो फिर मैंने निकाल करके झाड़ लिया है। और यहाँ देखिए मुझे सारे आलू छीलने हैं, तो बस छील लूँगी तो धीरे धीरे। और इधर देखिए मैंने बीन्स और आलू की काट लिया है, और यहाँ पर मैंने मिर्ची को भी काट के रख लिया है, और साथ में लहसुन और प्याज को भी काट करके अच्छे से देखिए तीनों को मैंने रख लिया है। और यहाँ पर बस सब मैं लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम भी हो गया है और लंच भी बनाना था, इस वजह से तो जल्दी से ही लेके जाती हूँ। और यहाँ पर किचन में लाइट आ गई थी अच्छी थोड़े टाइम बाद, तो फिर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, क्योंकि कमरे में और किचन में पूरा अंधेरा पड़ा हुआ था, लाइट ही नहीं थी। और हमारे लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, अभी बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा होता है ये लाइट का प्रॉब्लम, क्योंकि हर जगह मतलब बारिश ही बारिश होती रहती है और हवा, उसके वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है लाइट की। तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाने में भी थोड़ा, अपना ब्लॉग बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो पर बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा टाइम बाद लाइट आ गई थी। तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई भी रख ली है, और यहाँ मैंने बेसन भी छान लिया है। छान करके मुझे बेसन को थोड़ा भुनना है। और यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई गर्म हो गई थी अच्छे से, तो उसमें मैंने बेसन डाल दिया था, और बेसन को मैं अच्छे से चला लूँगी, बहुत मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाया है मैंने। और यहाँ मैंने दूसरे गैस पे
तवा रख लिया है कि और वो भी थोड़ा गर्म हो जाए, और तब तक मैं बेसन को चला देती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाना है क्योंकि जल्दी ही नहीं बेसन जल जाता है। तो बिल्कुल मैं जल्दी जल्दी चलाते जा रही हूँ क्योंकि जलने का कोई चांस ना हो उसमें, इस वजह से। और यहाँ मैंने तवा भी रख दिया है, वो भी थोड़ा गर्म हो जाए बस। उसके बाद फिर मैंने ये कटोरी में जो अजवाइन ली हुई है, मैं थोड़ी सी अजवाइन और बाद में जा कर के ले लूँगी नीचे दुकान से, क्योंकि मेरे डब्बे में जो रखी हुई थी थोड़ी सी ही थी, मुझे थोड़ी और ज़रूरत थी अजवाइन की, लेकिन फिर वो किचन में नहीं थी और हम लोग दुकान में अजवाइन बेचते हैं। तो बाद में फिर मैं नीचे से दुकान से लेकर के आई थी अजवाइन। और यहाँ देखिए मैं बेसन चला रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वो अच्छे से होने लगा था, थोड़ा थोड़ा कलर दे रहा था, इस वजह से तो जल नहीं जाए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चला रही थी। और थोड़ा मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। ये बाद में मैं पैकेट नीचे दुकान से लेकर आई थी, क्योंकि दुकान में पड़े हुए हैं, तो ये वाली अजवाइन थोड़ी सी कम पड़ गई थी, इस वजह से। और यहाँ मैंने देखिए अजवाइन को भी भून लिया अच्छे से, और थोड़ा उसको भी लो फ्लेम पे रखा है मैंने अजवाइन को, क्योंकि अजवाइन भी जल्दी जल जाती है और हमारा तवा भी थोड़ा जल्दी गर्म हो रहा था, तो इस वजह से। और दोनों को ही देखना था मुझे, तो बस आराम से दोनों को चलाई जा रही थी। और देखिए अजवाइन अच्छे से भुज गई थी। उसके बाद फिर मैंने बेलन लिया और उसको आराम से पीस लिया अच्छे से, नीचे जो स्लिप है उसी पे ही, क्योंकि मैं इसी पे रोटी बना लेती हूँ, तो इस वजह से मैं इधर ही पीस लेती हूँ। कुछ भी जो भी ज़रूरत हो तो आराम से पिस जाती है। और बस ये देखिए अजवाइन पिस गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी बचा ली है और बेसन में ही अच्छे से मिला दिया है। और बस थोड़ा सा नमक, और जितना यूज़ेबल हो उतना मैंने नमक डाला है, जितना टेस्ट के हिसाब से। तो बस थोड़ा सा नमक डालने के बाद बेसन मतलब फाइनली भुंज गया था, अच्छे से भुन गया था पूरा का पूरा, बस थोड़ा बहुत ही रह गया था जो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ मैंने नमक और अजवाइन दोनों डाल दिए हैं। और थोड़े टाइम के लिए मैंने अभी कुछ ले रही हूँ मैं, क्योंकि प्लेट में आज बेसन निकालना भी है और अच्छे से भुन गया है, तो बस प्लेट में निकाल लेती हूँ। गैस को ऑफ़ कर दिया है मैंने, और कपड़ा ढूंढ रही थी क्योंकि कपड़ा नहीं मिल रहा था। और वैसे मैं संसी से पकड़ के निकालती हूँ, लेकिन ये कढ़ाई है जो कि स्लिप कर जाती है, इस वजह से मैं कपड़े से ही निकाला है। और ये देखिए बेसन अच्छे से ठंडा हो गया था थोड़ा टाइम बाद। तो ये देखिए मैं अब इन्हें मिर्ची में मतलब मिर्ची काट के रखी हुई थी मैंने, तो इसको भर दूँगी मैं बेसन को, जितना मैंने भून के रखा है भरमा मिर्ची। और ये देखिए अच्छे से दोनों साइड से भर रही हूँ मैं अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा भी मतलब बचे ना, बेसन भी बराबर हो जाए और मिर्चियों में भी अच्छे से भर जाए, जो कि टेस्ट अच्छा आएगा इससे। नहीं तो फिर अंदर खाली रह जाएंगी थोड़ी बहुत मिर्ची, तो फिर अच्छी नहीं लगेगी, इस वजह से मैं अच्छे से दोनों तरफ से ही भर रही हूँ। देखिए मैंने मिर्ची पूरी भर ली है आराम से। और यहाँ कढ़ाई में मैंने बेसन जो भुना हुआ था वो थोड़ा सा रह गया था कढ़ाई में चिपक के, तो बस उसको मैंने कपड़े से झड़ा लिया अच्छे से, और गैस भी ऑन कर दिया है। और कढ़ाई तो ठंडी हो ही गई थी, तो बस थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पर रखा है, जिससे कि जल्दी गर्म हो जाएगी। और थोड़ा ज़्यादा सा मैंने उसमें तेल डाल दिया है। और जब तक कि तेल गर्म होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, अभी बस तेल ही डाला है और बाकी मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला। और गैस को तेज़ फ्लेम पे रखा है बिल्कुल हाई, तो जब तक कि तेल गरम होता है। और ये देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया था। उसके बाद मैंने सारी मिर्ची डाल दी है, और बस एक एक करके डाल दी हूँ पहले तो मैं, और अच्छे से भुन जाएंगी। ज़्यादा तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और मिर्ची भी बहुत ज़्यादा चटक रही थी,
तो यहाँ मैंने सारी ही एक ही बार में डाल दी और अच्छे से मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फिर एक एक डालने के लिए उधर तेल नहीं बचाता। और एक एक डाल के मैंने जितनी थोड़ा सा ही तेल में भून रही हूँ, ज़्यादा तेल नहीं डाला है। तो बस थोड़ी सी ये देखिए अच्छे से थोड़ा टाइम के लिए पकने दूँगी। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी से मतलब भुन गई हैं। और उसके बाद फिर अभी मैं निकाल लूँगी इन्हें थोड़ा टाइम बाद। ये देखिए कितनी अच्छी प्यारी सी लग रही हैं। और बेसन में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने, सिंपल सी ही बनाई थी और बहुत टेस्टी लगेंगी। तो ऊपर मतलब ऐसे बारिश जैसा मौसम भी हो रहा था, धूप भी चली गई थी, तो बारिश का कुछ पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि सारे कपड़े मेरे डले हुए हैं छत पे, और कम से कम बहुत 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया जब से रेगुलरली बारिश हो ही जा रही है। एक दिन भी धूप नहीं निकली, तो उस वजह से कपड़े बहुत नमी पकड़ गए थे और बहुत मतलब गीले टाइप्स में लगते हैं, बारिश होती रहती है तो। और बहुत नमी वाले कपड़े हो रहे थे, ये रजाई जो हम लोग ओढ़ते हैं, वो बिस्तर जो भी बिछाने के सारे। तो आज धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकली हुई थी इतने दिनों के बाद, तो मैंने सारे कपड़े ऊपर छत पे डाल दिए धूप में सूखने के लिए। और बहुत अच्छे से कपड़े सूख गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ दिनों तक बारिश होती रहे तो कपड़े में भी स्मेल आने लगती है, थोड़े कपड़े भी गंदे हो जाते हैं जो भी बच्चों के होते हैं। बच्चों के कपड़े ज़्यादातर तो और जल्दी मतलब गंदे हो जाते हैं, उस वजह से और दिक्कत होती है। और आज मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे जितने भी हम यूज़ करते हैं, मम्मी के, पापा के और मेरे, हम लोग। तो सारे कपड़े मैंने छत पर डाल दिए थे और चादर वगैरह भी सारे धो के डाल दिए थे, क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली थी। और फिर कल का पता नहीं है धूप निकले ना निकले, चलो निकले तो अच्छी बात है, और अगर नहीं निकली तो दिक्कत तो फिर होगी। इस वजह से मैंने सारे कपड़े धो लिए थे और बेडशीट वगैरह। और यहाँ मेरे सारे रोज जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो तो डेली होते ही हैं, तो बस सारे कपड़े उठा करके लेकिन नीचे लेके जाती हूँ, क्योंकि मौसम मतलब धूप भी ख़त्म हो गई थी और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो इस वजह से। और मुझे कुछ दाल वगैरह भी डालनी थी, तो अभी तो नहीं डाल पाई, लेकिन फिर देखती हूँ अगर अभी धूप आएगी तो फिर डाल दूँगी बाद में। तो अभी तो बस मैं नीचे ही जा रही हूँ सारे कपड़े उठाने के बाद। और अभी जब बारिश आएगी तो फिर घर का गेट भी बंद करने आना पड़ेगा, और भी सामान है जो वो रख जाऊँगी बाद में। लेकिन अभी तो नीचे चलते हैं, क्योंकि सारे कपड़े उठा लिए हैं मैंने, पिल्लो वगैरह सब कुछ डाल दिया था सुखाने के लिए, क्योंकि धूप भी अच्छी आ रखी थी इस वजह से, और गर्मी भी अच्छी हो रखी थी। आज तो एक दिन धूप निकल जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी बढ़ ही जाती है, और बारिश में तो फिर सर्दी होती ही है। तो यहाँ देखिए किट्टू सो गया था और मैं सारे कपड़े उठा के लेके आई हूँ, और वो बिल्कुल जस्ट पलंग के बगल से ही सो रहा था, तो मुझे डर लग रहा था वो गिर ना जाए, क्योंकि करवट लेगा। इस वजह से मैंने उसको ये जो मैं पिल्लो लेकर आई थी वो लगा दी उसके पैर के पास से, जिससे कि अगर उसे करवट भी लेना होगा तो पिल्लो तो है वो मतलब रहेगी, इस वजह से वो नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ देखिए मैं सारे कपड़े उठा कर रख रही हूँ, किट्टू के गुड्डे वगैरह ये भी जो भी थे, डोरेमोन वगैरह जो भी, मैं सारे के सारे धूप में आज मैंने सुखा लिए थे। और ये जो तसल है ब्लैक कलर का, इसमें तो आपको पता ही है हमारे टर्टल हैं जो, उनको मैंने बाहर नहीं निकाला था, तो अभी मैं तसल बाहर उनका पानी निकाल के रखने जा रही हूँ। और यहाँ मैं पानी फेंक दिया है, उनको निकाल दिया बाहर, जिससे कि वो भी थोड़ा बाहर घूम ले। पूरी रात तक वो बाहर मतलब पानी में ही रहते हैं, तो थोड़ा टाइम दिन के टाइम हम लोग उनको बाहर रखते हैं और रात के टाइम उनको पानी में डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए उसकी बुक्स वगैरह सब कुछ ऐसे ही छोड़ के सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया वो। और बस यहाँ मैं जा रही हूँ अब छत पे, क्योंकि धूप आ गई थी और मैंने ये चने की दाल थी जो वो नहीं डाल पाई थी सुबह से, तो अभी बस चने की दाल थोड़ी रखी हुई थी, तो उसको मुझे सुखाने के लिए डालना था। और धूप का तो कभी कुछ पता नहीं है, आ जा रही थी चली जा रही थी, और बादल भी बहुत काले हो रहे थे, लेकिन आज ही मतलब पिसवानी थी। और थोड़े बेसन भी ख़त्म हो गया था नहीं, तो इस वजह से मम्मी बोल रही थी कि डाल दो, कुछ नहीं, जब आएगी तो मतलब बारिश आएगी तो बाद में जल्दी उठा लेना। और मैं थोड़े टाइम के लिए देखती रहूँगी कि बारिश ना आए। और यहाँ पर छत अच्छे से साफ़ कर रखी थी, मैं डेली ही
मतलब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी तो रोज़ ही साफ़ करना पड़ रहा था इस वजह से। और एक बार और उस जगह पर मैंने झाड़ू लगा ली जहाँ पर मुझे देवल ये जो चने की दाल डालनी है। तो बस ये देखिए बहुत अच्छे से मतलब फैला देती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब उधर कुछ भी गंदा नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बिछाया चादर वगैरह, और ऊपर ऐसे ही नीचे डाल दी, क्योंकि छत भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी थी इस वजह से, और जल्दी ही सूख जाएंगे, तो इस वजह से मैंने नीचे ही डाल दिया है। और बारिश के टाइम पे हर एक चीज़ होती है जो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो इनका मतलब चने की दाल का बहुत ऐसे लग रहा था ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि बारिश हो रही थी और धूप नहीं निकल रही थी, तो उनको सुखा के ही पिसवाया जा सकता है। तो बस आज धूप निकली है, अच्छी बात है। और ये देखिए मैं देवल डाल रही हूँ, इधर बैठी हुई हूँ, सारा मतलब माहौल अच्छा हो रहा था, बादल भी सारे हट गए थे देखिए आप, और बहुत अच्छा खुला मौसम हो गया था। लेकिन मैं थोड़ा टाइम तक बैठकर इधर ही देख रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत दिन से बारिश हो रही थी बहुत तेज़, लेकिन आज तो बहुत गर्मी हो रही है। और लाइट भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही चल रही है, थोड़ा टाइम के लिए आ रही है फिर जा रही है, ऐसे लाइट हो रही है। और बहुत गर्मी हो रही है। किट्टू भी सो रहा था और जाग रहा है बार बार, लेकिन फाइनली वो सो गया। तो मैं छत पे इधर जो कि हमारे चने की दाल थी वो डालने के लिए आई हूँ, क्योंकि धूप अच्छी हो रही है तो इस वजह से सूख जाएंगे। बहुत दिन से धूप नहीं निकली, बारिश ही बारिश का मौसम हो रहा था, बहुत बारिश आ रही थी, तो इस वजह से अभी मौका मिला है, धूप अच्छी आई है तो मैंने कहा डाल दूँ, क्योंकि बेसन भी नहीं है घर में, तो इस वजह से बेसन भी पिसवाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने चने की दाल डाल दी है सूखने के लिए। और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, ये छोटे वाले रूम में हमारा है। मम्मी के कपड़े डले हैं और भी सामान भरा पड़ा है बहुत, और कंडे भी डले हुए हैं, सब कुछ रखा है। और बस आज का ब्लॉग मेरा इतना ही है। आपको कैसा लगा प्लीज़, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल, माय वीडियोस, एंड थैंक यू।